जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ना बहुत ही ऐसी संगत के लिए है जो बहुत ज्यादा कष्ट में है, और वो कष्ट ऐसा है कि जो कई सालों से वो भुगत रही है। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा कि आपका मन करता है ये घर छोड़ के कहीं चले जाऊं, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपके बड़े आपके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप किसी भी जगह ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहां पे आपके साथ काम करने वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज का थॉट आपके लिए है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, बहुत मेंटली बहुत टॉर्चर हो रही है ये संगत। मतलब ये दिल की इतनी अच्छी है, ये गुरु जी की संगत है तो इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आसपास के लोग अच्छे नहीं है, इसको माहौल अच्छा नहीं मिल रहा। घर का माहौल अच्छा है तो काम का माहौल अच्छा नहीं है, अगर काम का माहौल अच्छा है तो घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो संगत जी, अगर आप वो संगत हैं तो गुरु जी की मेहर भरी नजर आज आपके ऊपर है, और आपका कष्ट बहुत हद तक ये सत्संग सुनते सुनते कम होगा। कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात होगी। मुझे ना गुरु जी अब ये बड़ा बताते हैं कि सत्संग सुनते सुनते ही ये होगा। पिछली कई वीडियो से मैं बोलती हूँ कि जब आप सत्संग सुन रहे हैं ना, आपको इतना मेंटली रिलीफ मिलेगा, इतना दिमाग को शांति मिलेगी कि आपको लगेगा कि मैं तो बेकार में ही इस परेशानी को लेके बैठी हूँ या बैठा हूँ। गुरु जी कहते अद्धा कष्ट मैं कट दिता, हुण ऐ वेखे नज़ारे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कभी माफ नहीं करांगा। तो संगत जी, अगर आप वो संगत है जो काम के जगह पे या घर पे कुछ किसी भी तरीके का मेंटली आप टॉर्चर सह रहे हैं, तो गुरु जी आपको देख रहे हैं और गुरु जी की नजर है आपके ऊपर मेहर भरी। और आप देखेंगे इस हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर, इन 7 दिनों के अंदर, और आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपका ना ये सत्संग सुन रहे हो ना, तो ये मान के चलो ये सत्संग आपके लिए इसलिए आया कि आपके कष्ट कटे। कईयों को ना ऐसा विश्वास भी नहीं होता होगा कि भाई इतनी जल्दी कैसे, इतने दिनों की इतनी पुरानी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन जो गुरुजी पे पूरा विश्वास करते हैं, जो गुरुजी पे सरेंडर करते हैं, जिनको गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी तो असंभव चीज को संभव कर देते हैं। आज गुरु जी कहते तुसी मेरे कोल आंदे हो ना, बस तुहाडा आना ही बहुत है। जब तुसी मेरी शरण च आ गए हो ना, तुहानू मंगन दी लोड़ नहीं, मैनू पता तुहानू कद किन्ना ते की देना है। संगत जी, आप गुरु जी की संगत हैं, और अगर ये सत्संग आप सुन रहे हैं, आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले। आज का सत्संग अभी ना मैंने अभी सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो किसी कारणवश मैंने डिलीट करा। फिर मैंने कहा गुरु जी आप मेरे से अपलोड करवाओ। तो जब मेरे साथ गुरुजी बैठ के अपलोड करा रहे हैं कोई भी सत्संग, तो आप सोचिए वो सत्संग कितना, उसके अंदर कितनी पावर है, आपकी जिंदगी बदलने वाली पावर है, आपके कष्ट खत्म करने वाली। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं कि सत्संग सुनते सुनते तेरा कष्ट खत्म होगा, तो होगा ही होगा। एक हफ्ते में आपको समझ आ जाएगी। अगर आप वो संगत हैं जो काम के लिए, जिसका मन नहीं करता कि मैं काम पे जाऊं, या काम से मन नहीं करता कि घर आऊं, घर में भी चिक चिक है या ऑफिस में भी चिक चिक है, जहाँ काम वाली जगह पे चिक चिक है, कुछ ना करें। जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो करें। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। सत्संग कितना भी लंबा हो, पूरा सुना करो। एंड तक गुरुजी कुछ ऐसी बात बुलवा देते हैं जो सुनने वाली संगत के लिए होती है। और आप देखा करें कि क्या एंड तक गुरुजी ने मेरे लिए कुछ ऐसी बात बुलवाई है, क्या मैं वो भाग्यशाली संगत हूं। संगत जी, आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं ना, तो आप, गुरुजी तो हमेशा कहते हैं बड़ा सत्संग है, थोड़ा थोड़ा करके सुन लो, कोई आ गया तो बिच छोड़ दो, कुछ कोई गल नहीं, वहमा च ना पाओ। लेकिन जब सुनो तब सिर्फ सत्संग सुनो। एक चीज और है संगत जी, आप ये सत्संग सुन रहे हैं ना, आप आज की डेट नोट कर लें।
और आज से 7 दिन के बीच में आपकी जिंदगी में क्या मिरेकल हुआ है, आप वो जरूर लिख के मुझे भेजें। क्योंकि मेरे पास तो रोज सत्संग आते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो गुरुजी बुलवाते हैं, ये गुरुजी की वाणी है। ये गुरुजी के नाम में इतनी शक्ति है कि उनका कहा हुआ कभी झूठ हो ही नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं मैंने कहा है ना, तो मैंने करना है, इसीलिए कहा है। तेरी जिंदगी मैंने बदलनी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो तूने क्या करना है? तूने सुबह उठना है, गुरु जी का, अगर आपके पास स्वरूप है तो स्वरूप को हाथ जोड़ने हैं, फोन में है तो फोन में हाथ जोड़ने और कहना है कि गुरु जी मेरा दिन अच्छा निकले, गुरु जी मेरे आसपास वाले लोगों की बुद्धि अच्छी हो, गुरु जी आप हर पल मेरे साथ रहना, गुरु जी आप मेरे दिमाग को स्ट्रांग कर दो। आपने ये 4 चीजें बोलनी है और गुरु जी का मंत्र जाप करना है। आप 1 हफ्ते में इस चीज का आपको ना एक हैबिट बन जाएगी कि मैंने गुरु जी को अपने साथ ही रखना है। जहां जाना है गुरु जी मेरे साथ रहें, ऑफिस भी जा रहे हैं तो वहां भी गुरु जी को साथ रखें। आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ जो गुरु जी इस समय मुझे आज्ञा दे रहे हैं आप सबको बताने की। अगर आप किसी जगह पे, सपोज घर पे या ऑफिस में या किसी भी जगह पे जहां आप काम करते हैं या जहां आप परेशान रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप परेशान रहते हैं, तो आपने क्या करना है? संगत जी, जब आप किसी के साथ बैठे हैं, सबसे पहले तो ये बात समझें कि जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी बात को लेके तंग हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने उस इंसान को फोन करते हैं जिससे आप बहुत कंफर्टेबल होकर बात करते हो, आपको लगता है ये मेरी बात समझेगा, सुनेगा, या उसको करते हो जिसका आपको पता होता है ये मुझे सही सलाह देगा। सही बात है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, सबकी जिंदगी में इतना भगदड़ मची पड़ी है ना कि कई बार आप अपने सगे संबंधियों को, एक माँ बाप के अलावा किसी को फोन करने से पहले 10 बार सोचते हो कि यार मैं इसको बात करूं ना करूं, इसको अपनी परेशानी बताऊं ना बताऊं। और कई बार क्या होता है, आप बताते हो पर सामने वाला अपनी 4 परेशानी आपको बता देता है। तो गुरुजी ने आज मुझे ये आज्ञा दी आप सबको बोलने के लिए, सबके लिए है ये थॉट वालों के लिए नहीं है कि जिनके लिए थॉट भेजा है। जिनके लिए थॉट भेजा है वो तो अपना कमेंट्स में लिखे, उन्होंने तो वो उपाय करना है, सब कर सकते हो वैसे उपाय, लेकिन एक ये थॉट सब सारी संगत के लिए कि गुरु जी कहते जब तू ना कल्ला, अपने आप ਨੂੰ कल्ला लगदे ना तन्नू कि मैं परेशान हो गया वहां, मैं बड़ा कल्ला लगदा पिया है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे अकेलापन लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। या कई बार आप भीड़ में तो बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु जी की मुट्ठी भर संगत हूं और मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो आप क्या करना है आपने, क्योंकि आप गुरुजी की स्पेशल संगत हो। देखो आज मुझे गुरुजी इतनी चीजें बुलवा रहे हैं, आप गुरुजी की स्पेशल संगत हो, आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत हो, तो आपने एक काम करना है। आपने, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन अगर आप वहां पे परेशान हो तो आपने ये सोचना है कि अरे गुरुजी तो मेरे साथ हैं, तो गुरुजी से बातें करनी शुरू करनी है। जो चीजें आपको गलत लग रही हैं, जिन चीजों की वजह से आप परेशान हो, जरूरी नहीं है कि आपने बोल के ही बात करनी है, आपको एज्यूम करेंगे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं और मैं गुरुजी से इस तरह बात कर रहा हूं जैसे गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं, और मैं आपको लिख कर दे दूं, आपको आपकी बातों के जवाब भी गुरुजी देंगे। अगर गुरुजी इतना बड़ा मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं ना, मेरे सच बताऊं, मेरे ऐसे ना वो रोंगटे से खड़े हो रहे हैं जो रोए होते हैं कि गुरु जी कहते हैं मैं इन्हां नूं सब नूं जवाब देवांगा, लेकिन जिद्दा दिल साफ होएगा, जेड़ा जिद्दी गल बिल्कुल सच्ची होएगी। आप करके देखें और मुझे जरूर बताएं, और 1 हफ्ते में आपकी जिंदगी में क्या फर्क आ रहा है आप मुझे जरूर बताएं। संगत जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखा करें। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, मतलब अच्छी क्या है, मेरा अपना एक सत्संग है और उससे रिलेटेड भी एक सत्संग सुनाऊंगी आज मैं आपको। आपका ना दिल खुश हो जाएगा, ये पूरा सत्संग सुनते सुनते खत्म होते होते आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो मेरे दिल में था, ये गुरु जी को कैसे पता, और ये सत्संग में कैसे बुलवा दिया गुरु जी ने। देखिए संगत जी, कल मैंने बोला था कि गुरुजी का मन है आपके हाथ की रोटी परोंठी खाने का गुड़ शक्कर के साथ, और आज क्या हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ कि मैं
दोपहर का जो सत्संग था वो अपलोड कर रही थी, और मेरी उससे पहले ही मेरी हाउस हेल्प आई। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा कर, मैंने एक प्लेट अपनी बनाई रोटी की, एक उसकी, क्योंकि मैं वो शी इज एक्सपेक्टेड, और 4th मंथ चल रहा है उसका, तो मुझे लगता है मैं उसको हमेशा कुछ ना मुझे लगता है खाती रहे, ये ठीक ठाक रहे। मेरे घर तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी का प्रसाद है, तो गुरु जी इसको, जो भी बच्चा हो, अच्छा हेल्थी बच्चा हो, ये भी हेल्थी रहे। तो उसको मैंने खाना दिया, वही मैंने खाया, और मैंने चाय रखी, मैंने उसको कहा ये चाय मेरे को डाल के दे देना। तो वो चाय लेके, खाना खा के मैंने भी खाना खाया, इतनी देर में वो चाय लेके आई, और उसने अपनी चाय भी रखी, मेरी चाय भी रखी। तो संगत जी, मैं खाना खा रही थी और वो चाय पी रही थी। जब वो चाय पी रही थी तो उसने मुझे बोला, आंटी नमकीन दे दो। मैंने कहा नमकीन? कहती है हाँ, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। क्योंकि मैं रोटी खा रही थी, खाना खा रही थी, तो मैंने उसको बोला, तो मैंने जो तेरे को सब्जी दी है, एक पनीर की सब्जी थी उसमें, और वो बड़ी चटपटी थी। तो मैंने उसको बोला वो तो इतनी चटपटी थी, तेरे को नमकीन ही तो खिलाया मैंने। तो कहती चलो कोई बात नहीं। तो मैं वैसे भी ना, मेरे घर में ना ये नमकीन वगैरह ज्यादा मैं रखती नहीं, जैसे खोला पैकेट और जितना खाया, बाकी पैकेट मैं अपनी मेट इनको ही दे देती हूँ, मेट को ही। तो पर अब मैं सच्ची बताऊं, मेरे ना दिमाग में एक धुक धुक चल रही थी कि मैंने ये गलत तो नहीं करा कि मैं उठ जाती। मेरे को ये लगा मैं उठूंगी, हाथ धोऊंगी, नमकीन का पैकेट खोलूंगी, जिसको दूंगी। मेरे को ऐसे ना दिमाग में था कि अभी तो इसने रोटी खाई है मेरे साथ ही, तो मुझे लगा कि शायद इस मतलब, मैं सच बताऊं, मैंने उसमें ज्यादा इतना कुछ सोचा नहीं। तो बस मेरे को ये लगा कि इसका पेट तो भरा हुआ है, शायद इसको मुंह करारा करना है, सिर्फ इतनी सी बात मैंने सोची। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी, अगर तो इस बात के पीछे आप हो तो प्लीज आप मुझे इसका हिंट जरूर दो। तो वो तो कल आएगी, मैं तो उसको वो कल भी दे सकती हूँ, मुझे इतनी बड़ा कोई इशू नहीं है कि वो तो मेरे घर काम करती है। पर संगत जी, उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया है ना, आप खुद सुनिए, आप हैरान हो जाओगे गुरुजी की लीला। जी शुक्राना गुरु जी। आंटी मैं ना दोबारा से सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। लगता है जो मैंने अभी शुक्राना शुक्राना करके जो भेजा था वो गुरु जी को पसंद ही नहीं आया। मुझे गुरु जी कुछ और ही बोल रहे, तो मैं भी अब गुरु जी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लगी हूँ। तो अभी ना मतलब शादी गई है, तो उसमें ना मुझे ना मेरे साथ ना एक आंटी के साथ ना थोड़ा सा लड़ाई वगैरह हो गया था। तो बट कि मैंने कोई लड़ाई नहीं किया था, उन्होंने किया था मेरे साथ, और उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं क्या पता गुरुजी से जुड़ी हूँ तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि कोई भी आजकल के नॉर्मल बंदे को अगर कुछ कह देते तो भड़क जाते हैं, लेकिन मुझे इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं नहीं भड़की। मैं बिल्कुल नॉर्मल गुरुजी करती रही। तो ना गुरुजी बोल रहे थे, पुत्र जो भी हो रहा था और हो रहा है उसका वजह मैं हूँ, और तू चिंता मत कर, तू घबरा मत। मैंने तेरे जो बहुत माड़े कदम था ना वो मैंने काट दिया है, अब तू चिंता करियो मत। तो मैंने बोला जब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था ना, क्योंकि गुरुजी को। और फिर उसके बाद सवेरे जब मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, तो मैं बोल नहीं रही थी, मैं गुरुजी से भी नहीं बोली, लेकिन मेरे गुरुजी ऐसे लग रहे थे कि स्वयं गुरुजी रो रो के बिल्कुल, मैं तो क्या रोई हूँ, मेरे से ज्यादा गुरुजी रोए हैं। तो मैं अपने गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आज आप ना बहुत ही उदास लग रहे हो, बहुत ही वो लग रहे हो, मैं रोई हूँ क्या, आप भी रोए हो क्या? तो वो भी ऐसे बोल रहे थे, हाँ पुत्र तू रो दिया ना, तब मैनू भी बड़ा रोना आंदा है। तो मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ तो मुझे पंजाबी आती नहीं थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी से बातें करती हूँ ना, तो मुझे स्वयं ही पंजाबी बोलने आ गई है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना, दिल से शुक्राना। और अभी ना क्या हुआ, जो उस आंटी का ना मेरे पास फोन आ रहा था बहुत ज्यादा, तो बात करने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था बात करने के लिए। मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मुझे उन आंटी से नफरत नहीं है, मुझे उस आंटी से कोई गुस्सा नहीं है, मैं नहीं बहुत बात करना चाहती हूँ। वो मुझे फोन कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे नहीं बात करूंगी। लेकिन फिर है ना, वो आंटी ने मेरी भांजी को फोन किया और भांजी को बोली कि आंटी ना फोन नहीं उठा रही है, एक बार तू उसको बोल दे ऐसे ऐसे बातें। शादी में किसी को बताया तो नहीं था, देखो शादी में तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरा तमाशा पहले ही घर में हो गया।
तो इसलिए मैंने बताया नहीं। और जो जिसकी लड़की की शादी थी उनको मैंने जरूर बताया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि चाची सत्संग में वो सॉरी जयमाला के टाइम पे और भी कोई फंक्शन के टाइम पे तो आप थे नहीं, कहाँ थे? तो मैंने बोला कि मैं घर में थी। बोली क्यों? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना रोला, बस मैं ना मेरा मूड खराब हो गया था, मैं घर आ गई थी। तो मैंने ऐसे बोल के रोला करके मैं तो फोन कर तो उसकी मन में लगा कि शादी वाले घर में सबको किसी ने उसने बता तो नहीं दिया। जिसकी मन में देखो खोट होता है और चोर होता है तो उसी को चिंता लगा रहता है, भाई हाई बेइज्जती ना होए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने बोला देख मैं तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, और बोल भी दिया तो मुझे कोई पता नहीं। तो ना उस आंटी को मैंने फोन में ना मैं मतलब मेरी भांजी है ना उसको मैं बात कर रही थी। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, जैसे स्वयं गुरुजी आए हैं आके, मेरा ना बड़ा मन कर रहा था कि नमकीन में ना प्याज टमाटर डाल के ऐसे थोड़ा सा खाने के लिए मिक्सर, तो इतने में बन के आ गया। मेरा बेटे के रूप में गुरुजी आए और आके मेरे साथ जो गुरुजी की चम्मच है ना वो गुरुजी चम्मच लेके आए और मेरे साथ बैठ के स्वयं नमकीन ते खा रहे थे। तो ना मैं बातों में लगी हुई थी, गुरुजी ने इतना मतलब बड़े प्यार से बड़े वो करके खा रहे थे, मैं कपड़े प्रेस कर रही। तो मैंने ना गुस्से में ना मैंने बोला तूने तो सारा ही खा लिया भाई। मैं उसको बोलने लगी, मैं अपने बेटे को, और मैंने ना चम्मच ऐसे नीचे फेंक दिया। मैंने कहा अब ये भी क्या खाना, ये भी खा ले। तो बोले बड़े बंदे जैसे गुस्सा नहीं हो जाता भाई, बोलते हैं कि वैसे तू मुझे मना कर देता मैं नहीं खाता, लेकिन तूने ना मेरा अपमान करा, चम्मच को नीचे फेंक दिया, मैं वो हूँ ये हूँ करके करते ना चला गया। मेरे माइंड में आया, मैंने कहा हो कहीं गुरुजी तो नहीं आए, मैं गुरुजी के बारे में बातें कर रही हूँ, देखो गुरुजी आते हैं और स्वयं हमारे साथ जूठे मोटे हाथों से मतलब जूठे मुठे उसमें खा लेते हैं और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुरुजी आए हैं, नमकीन खाए हैं। और फिर मेरा बेटा कभी नहीं बोलते मम्मी चाय बना लो। जब गुरुजी को पीना होता है ना उसके थ्रू ही चाय बनवाने के लिए बोलता है। और मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे आज चाय पीना है, बहुत मन कर रहा है। तो आप पियोगे मम्मी पियोगे? तो जैसे मैंने चाय पिया, चाय का टेस्ट बिल्कुल गुरुजी की प्रसाद की तरह था। और मेरे को गुरुजी बोले पुत्र तेरे जो कष्ट है ना एलर्जी वगैरह जो है वो मैं तेरे नाल शेयर करके खांदा पिया सी और तेरे बीमारी कटदा पिया सी। गुरुजी ने मेरे को फटाफट टेलीफेटी द्वारा जवाब दे दिया। मैं बोली होए। फिर उसके बाद ना गुरुजी को शुक्राना जो सत्संग में शुक्राना सत्संग कर रही थी वो गुरुजी को नहीं वो समझ आया। गुरुजी कहते जो मैंने तेरे साथ चमत्कार किया है तो वो बता। तो मैं वही आपको आंटी बता रही हूँ, प्लीज आंटी मेरे सत्संग ना आप सुन के ना शेयर कर दिया करो, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र सत्संग शुक्राना कर, शेयर कर और बता। तो बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। गुरुजी भी कह रहे हैं बहुत बड़ी खुशी आने वाला है। और मुझे गुरुजी कह रहे थे मैं तेरे को बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, लेकिन वो गुरु जी ने मुझे सच्ची में बुला लिया और मैं कल जा रही हूँ बड़े मंदिर। देखो गुरुजी बोल रहे थे पुत्र मैं तेरे वास्ते इंतजार करांगे, तू आवी जरूर। मैंने कहा गुरुजी आप हो ले आने वाला, आप ही सब कुछ तैयारी करते फिर मुझसे पूछते हो। मैं तेरे इंतजार करूंगी गुरुजी, मुझे कहना चाहिए आपका इंतजार मैं करूंगी गुरुजी। मेरे को स्वयं गुरुजी के घर जा रही हूँ, मेरे को कितनी खुशी हो रही है अंदर से कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरे गुरु पिता से मिलने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए गुरु पिता से मिले। तो मैं अपने सत्संग यही अपने विराम देती हूँ मंत्र जाप की तरह। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी और संगत जी, देखिए कैसा कनेक्शन गुरुजी ने। और आंटी ने ना मेरे को, ये आंटी ने मुझे कई दिनों से मैसेज भेज रहे हैं, कई दिनों से। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरी नहीं चलती, गुरुजी की चलती है। जो गुरुजी की आज्ञा होती है मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ। तो हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मत कहा करो कि आंटी आप ये शेयर करो। मैं आपको कह देती हूँ, आप शेयर कर दिया ना आपने मेरे साथ, अब आपकी जिम्मेवारी खत्म। अब सत्संग मैंने शेयर करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। और गुरुजी ने कौन सा करवाना है ये गुरुजी जानते हैं। अब आंटी ने ना मुझे पहले दूसरा सत्संग भेजा,
मैंने आंटी की डेट कर दी, क्योंकि अब जो सत्संग आएंगे उनकी डेट 2 महीने बाद की होगी। आप समझ सकते हैं। अब आंटी का जो सत्संग था, आंटी का एकदम से दोबारा एक सत्संग और आ गया। पिछला सत्संग आंटी का 1.5 मिनट का था, ये 7 मिनट का था। तो मैंने कहा 7 मिनट का आया है तो कुछ तो गुरुजी ने अच्छा ही, मतलब मेरे लिए संदेशा ही होगा कोई, पता नहीं, मेरे दिल में ऐसे आ रहा था। नहीं तो मैं जो डेट होती है उससे 1-2 दिन पहले ही देख सुनती हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, या लिखा हुआ है तो लिखा कैसा हुआ है। और देखिए, ये गुरुजी ने मुझे ही जवाब देना था, तो मुझे लगा मैं बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूं। लेकिन अभी मैं एक प्यारा सा सत्संग आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी संगत को एक बहुत प्यारा जवाब मिलने वाला है गुरुजी की तरफ से, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो सुनिए आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी दीप आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत जी। मैं अपना छोटा सा शेयर कर रही हूँ सत्संग, शुक्राना सत्संग। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु आप जी ने, आंटी जी ने सत्संग में बताया था, शनिवार के सैटरडे को सत्संग आया था, तो उसमें बताया था कि गुरुजी सबके घर आ रहे हैं चाय पीने के लिए। तो संगत जी, मेरा प्रोग्राम बन गया मम्मी के घर जाने का। तो शाम को मैं मम्मी के घर गई, तो फिर जाते ही मैंने कहा गुरुजी आए हैं चाय पीने के लिए। तो संगत जी ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी आए, गुरुजी को चाय पिलाओ। गुरुजी आए चाय पीने के लिए। गुरुजी ने बोला है कि मैं आज सबके घर जाऊंगा चाय पीने के लिए। तो संगत जी, तो ऐसे ही 6 बज गए, तो मम्मी मेरे लिए चाय बना रही। तो मैंने कहा चलो गुरुजी पानी वानी पीते हैं। पानी वानी पिया, तो मम्मी चाय बनाने लग गई। चाय बना के दे दिया, तो मैंने बोला गुरुजी चाय पी लो। तो फिर मैं चाय पीने लग गई, इतने में मेरी मासी का फोन आ गया। तो मैं बात करती करती कप भी बाहर ले गई, चली गई मैं। अब मुझे ना आवाज नहीं आ रही थी फोन में, तो ना नेटवर्क की प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो मैं बाहर बैठ गई जाके। तो मैंने कहा मासी ना बात नहीं, आवाज ना कोई क्लियर नहीं आ रही है आपकी। और तो कह रही तू अंदर है। मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसे करते करते मैं बाहर चली गई चाय का कप लेके। और मैं जैसे ही बैठी ना सीढ़ियों पे, तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, जैसे कि आपने आज के सत्संग में भी शेयर करा था, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नजर के लिए, गुरुजी जिसको नजर लगी होती है वो नजर उतरती है। तो वैसी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होके गई, और मैंने चाय का कप नीचे रखा हुआ था। मैं एकदम से देखी, मैंने कहा ऐसे लगा कोई गया है, जैसे ऐसे कोई गई है। देखा तो वो बगल में टाइलों के ऊपर बैठी हुई है, साथ ही में मेरे टाइल के ऊपर ब्लैक कलर की टाइल और ब्लैक कलर की तितली। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं मासी को बोलेंगे हमारी मासी देखो, रात के 6, 6:15 हो रहे थे, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, और मैंने और चाय का कप नीचे रखा हुआ था आंटी जी है। तो देखो गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी तो सच में चाय पीने आ गए है। तो वो बैठी रही। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर पता नहीं वो मैं बातों में लग गई, और फिर मैं अंदर आ गई। ओह, फिर मैंने बोला ओहो तो गुरुजी आए थे। मैंने कहा कहाँ गए। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे गुरुजी चाय पीने आए थे मेरी मम्मी के घर। गुरुजी का ही घर है, गुरुजी भी विराजमान है वहाँ पे। तो ऐसी ब्लैक कलर की आपने बटरफ्लाई का नाम लिया था, तो मेरे मन में आया कि वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो मेरे घर वहाँ पे भी आई थी, मामा के घर में। बाहर बैठ गई, वो टाइलों के ऊपर ही बैठ गई मेरे से ऐसे झलक करके, और टाइलों के ऊपर बैठ गई और बैठी रही। और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बातों में लगी रही। वो गुरुजी हमारी बातें भी सुन रहे थे। फिर मैं अंदर चली गई, मैंने इतना गौर नहीं किया संगत जी है। तो ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुपा जी के लिए। बहुत ही प्यारा आंटी जी सत्संग था। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी मेहर भरे हाथ और नजर रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।